तो देसी घी के पराठे और ये अंडे वगैरह इसका हैवी डोज नाश्ता नहीं है जिन लोगों के डेस्क जॉब करनी है। मेरा एक डाइट चार्ट बड़ा आम है। सुबह कोई भी बंदा जो ऑफिस वर्क वाला है सुबह जौ का दलिया खाए एक प्लेट, अगर डायबिटिक है तो इसमें दालचीनी का सफूफ उस पर डाल दे। दोपहर को मिक्स फ्रूट खाए जो मौसम के लिहाज से, बगैर मौसम के कभी फल नहीं लेने चाहिए। गल वेले दी फल मौसम। रात को एक दो सिर्फ चपाती ले, जो ऑफिस वर्क वाले लोग, ये इनका बेहतरीन डाइट चार्ट। अमूमी पेट में दर्द हो जाती है तो क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 चुटकी अजवैन, 15 पत्ते पुदीने के, इसको 1.5 कप पानी में उबालें, उतारें, थोड़ा सा शहद डाल दें, 1-2 बार दिन में पीना शुरू कर दें। ये पेट दर्द को बहुत जल्द ठीक कर देता है। जिनको मुस्तकिल गैस रहती है, खत्म ही नहीं हो रही, एक काम कर ले, 10 पुदीने के पत्ते, 3 काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, ये हर 3 घंटे के बाद मुंह में रख के इसको चबाते रहा करें चंद दिनों तक, 10-15 दिन तक। बीमारी अगर 3 साल की है तो उसको 3 माह तो देना ठीक होने में। जो मैदे के अमराज है, मैं चंद चीजें बता देता हूँ। ग़िज़ा की नाली का सूज जाना, सुकड़ जाना, मैदे के मुंह का सूज जाना, सुकड़ जाना, मैदे की अंदरूनी झिल्लियों का सुकड़ जाना, या वहां पे कोई बैक्टीरिया बन जाना, बुरा बैक्टीरिया है जो नुकसान पहुंचा रहा होता है, या आंतों के अंदर सोजन आ जाना, या आंतों का सुकड़ जाना, ये हैं बीमारियां सारी। आम आदमी कैसे ये तशखीस करे कि उसका जो मैदा है अब उसे किसी हकीम के पास ले जाने की जरूरत है? 18 घंटे गुजर जाने के बाद भी वॉशरूम नहीं आ रहा, और ऐसा 1 हफ्ते से हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि आप किसी बीमारी में आ गए हो। कुछ लोग देखे जाते हैं होते बड़े दुबले पतले से हैं, लेकिन उनका पेट बहुत बाहर निकला होता है। जिसामत स्मार्ट है और पेट बाहर निकला हुआ है, तो फिर आप समझ जाएं कि उनके जिगर पे फैट आ गई हुई है। हकीम साहब, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जिसकी जितनी मुशक्कत होती थी उसका उतना जो नाश्ता या खुराक उसकी उतनी होती। अब हमारे यहाँ देखा जाता है कि देसी घी को बहुत जो ग्लैमराइज किया जा रहा है, देसी घी के पराठे, कहा जा रहा है कि सेहत सेहत की तरफ लोगों को लेके आने की वजह से देसी घी। लेकिन वो जो पुराने लोग थे वो खेतों में काम करते थे। हम जो नई जनरेशन है या दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, उनको किस तरह का नाश्ता करना चाहिए और कब खाना चाहिए उनको? दोपहर का खाना कब खाना चाहिए दोपहर में, और फिर रात का खाना कब खाना चाहिए? मेरा उनके एक लिए तो देसी घी के पराठे और ये अंडे वगैरह इसका हैवी डोज नाश्ता नहीं है जिन लोगों के डेस्क जॉब करनी है। हाँ जी, मेरा एक डाइट चार्ट बड़ा आम है, बहुत सारे लोग उसको अपना रहे हैं। सुबह कोई भी बंदा जो ऑफिस वर्क वाला है सुबह जौ का दलिया खाए एक प्लेट, ठीक है। जौ का दलिया ले ले। अगर डायबिटिक है तो इसमें दालचीनी का सफूफ उस पर डाल दे, यानी सफूफ दालचीनी पीसी हुई वो उसके ऊपर डाल दे, ये उसका नाश्ता है। दोपहर को मिक्स फ्रूट खाए जो मौसम के लिहाज से, ठीक है। बगैर मौसम के कभी फल नहीं लेने चाहिए। असी बड़े जनाब बढ़ के करने हैं, ये मौसम नहीं था या मैंने खा लिया। फ्रोजन फूड हम खाते हैं, मौसम के फल, गल वेले दी फल मौसम दा बस वक्त पे बात कर लें तो कारआमद है। जो मौसम है जिसका वो फल लें, और ये दोपहर को एक प्लेट बना लें आप, और इस पे काली मिर्च डाल दें, पीसी हुई काली मिर्च, काला नमक नहीं, नहीं मिर्च डालें, काली मिर्च डालें। ठीक है। रात को 1-2 सिर्फ चपाती लें, जो ऑफिस वर्क वाले लोग हैं। ठीक। ये इनका बेहतरीन डाइट चार्ट है, बेहतरीन। ये आपके जिस्म के असाब को मजबूत करेगा, थकने से महफूज रखेगा। जो जिस्म में बहुत सारी आपके लिए थकावट बन रही है, वीकनेस बन रही है, या गर्दन में असाब काफ़ी मसला हो रहा है, ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपको पॉडकास्ट करने से पहले मुझे कुछ सवालात आए हैं, मैं उनमें से एक सवाल बरसबिल तज़किरा आपके सामने रखता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि उनके मैदे के अंदर जी, इस किस्म की तकलीफ़ उठती है कि यहाँ वो दर्द उठती है, मिड के अंदर वो दर्द उठती है, और साँस लेना भी उनका मुश्किल हो जाता है। सही। इतना मुश्किल साँस लेना हो जाता है कि उठा भी नहीं जाता उनसे। उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं, कब्ज़ वग़ैरह के उनको इश्यूज़ रहते हैं। क्या वो ऐसा करें? क्या, हालाँकि जवान आदमी हैं, क्या ऐसा करें कि वो उनको इस दर्द से इलाज मिल सके? सिर्फ दर्द से जानने के बाद तो नहीं कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता कि इसके लिए कौन सी चीज़ मुफीद साबित हो सकती है। ये देखना पड़ेगा कि वो दर्द उनके फ़मे मैदा पे वरम है उसकी वजह से है, ग़िज़ा की नाली में कोई ज़ख़म है उसकी वजह से है, या उनको पुरानी कोई कब्ज़ बिगड़ी हुई है तो उसकी वजह से कोई हाँ, सोज़श उन्होंने बन एक गई चीज़, है। खाना हज़म नहीं ये होता। सारी चीज़ें जो हैं वो सब जब ऑब्ज़र्व की जाती हैं तो फिर उसके बाद ऐसा होता है। अमूमी तौर पर पेट दर्द के लिए हमारा एक नुस्ख़ा अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो एक अमूमी पेट में दर्द हो जाती है तो क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 चुटकी अजवैन, 15 पत्ते पुदीने के, इसको 1.5 कप पानी में उबालें, उतारें, और इसमें थोड़ा सा शहद डाल लें। अगर शहद ना भी डालें तो वैसे ही इसको आप ना 1-2 बार दिन में पीना शुरू कर दें, ये पेट दर्द को बहुत जल्द ठीक कर देता है। हकीम साहब, अब ज़रा आगे की तरफ आते हैं। जी, ये जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं लोगों को,
ये किस किस वजह से है? और क्या हमें देखने को मिलता है कि लोग ये समझते हैं कि गैस की पेन है, लेकिन वो कई दफ़ा हार्ट की पेन होती है। तो इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है? इसको ज़रा थोड़ा चेंज कर दें। हुँ, एक नहीं, कई नहीं, सैकड़ों कई सारे लोग ऐसे हैं, वो इमरजेंसी में जाते हैं अपना दिल पकड़ के। दिल पकड़ के जाते हैं, बिल्कुल। मेरा दिल गया, मेरे हाँ, दिल हाँ, दा कुछ बिल्कुल, कर बिल्कुल लो। ऐसे ही तो है। आगे जवाब क्या आता है? हमारा दिल ठीक है, दिल ठीक है। अब गैस का इलाज करवाओ। हुँ, मतलब जब जब जिस्म में एसिड्स बनेंगे, तबख़ीर बनेगी, तेज़ाबियत बढ़ेगी, तो उसका असर फ़ौरी तौर पर हार्ट की तरफ ही आएगा। हार्ट की सीने तरफ की जलन को क्या इंग्लिश में कहते हैं? हार्ट बर्न। तो जलन तो सीने में हो रही है ना। तो हार्ट बर्न क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल। जलन तो सीने में हो सीने रही में है, हो रही लेकिन है। उसको हार्ट बर्निंग कहा जा रहा है। हुँ, हालाँकि है तो गैस। हुँ, तो गैस के मुतल्लिक़ा हार्ट बर्निंग कैसे हो रही है? मतलब दिल पर गैस का असर हो रहा है। हुँ। जो एसिड्स बन रहे हैं, तबख़ीर बन रही उसका है, असर दिल पर उसका जा असर रहा है। दिल पर जा रहा है। एक बार गए उन्होंने कहा गैस है, 2 बार गए उन्होंने कहा तबख़ीर है, तेज़ाबियत है। लेकिन अगर ये मुसलसल जारी रहती है, तो किसी वक़्त फिर दिल के जो अपनी साख़्त है, या दिल के जो वाल्व हैं, या दिल का जो अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर जो रास्ता है, जो हुँ, दौरान खून को मैनेज करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्लॉट्स आ जाए, तो खुदा न ख़ास्ता किसी वक़्त भी अटैक का ख़तरा कायम रहता है। कायम रहता है। मतलब कि जो गैस की पेन है इसे भी नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए नहीं और लेना इसे चाहिए। इसका इलाज हमें बोतलों से कार्बोनेटेड ड्रिंक से नहीं करना चाहिए। मैं आसानी से आपकी खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जिनको मुस्तकिल गैस रहती है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, हुँ, एक काम कर लें, ठीक। 10 पुदीने के पत्ते, अच्छा। 3 काली मिर्च, हुँ, आधा चम्मच सौंफ। ठीक है। 10 पुदीने के पत्ते, 3 काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ। ये हर 3 घंटे के बाद मुँह में रख के इसको चबाते रहा करें। ठीक है। थोड़ा-थोड़ा चबा लें, निगल लें, चबा लें, निगल लें और फिर उसके बाद खा लें। चंद दिनों तक, 10-15 दिन तक, मैं आपको भी अर्ज़ करूँगा, कभी भी मेरी वीडियो पे हेडिंग पे चुटकी ना लिखना। 2 चुटकियों चुटकियों में ये हल, 3 सेकंड में ये हल, 5 मिनट में ये हल, हल टाइम माँगता है। ये नहीं है। जो भी हमारे व्यूअर हैं, अरसा दराज से कुछ लोग फँसे हुए हैं बीमारियों में, वो फिर एक गैर ज़रूरी इत्मीनाद कर बैठते हैं। हुँ, यार देखो चुटकी बजनी है, ठीक हो जाना है। वो हाँ, नहीं होते, इत्मीनाद टूट जाता है। एतमाद टूट जाता है, बिल्कुल। ये कहते हैं बड़ी यार अच्छी देखो आपने बात इतनी की। बड़ी बात कर दी तो ऐसा हो नहीं है। बीमारी अगर 3 साल की है, तो उसको 3 माह तो दें ना ठीक होने में। हाँ, बिल्कुल 3 साल की बीमारी है, तो 3 लोग हफ्ते ही तो दे दें। 30 साल तक के बीमार हैं, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल। हुँ, 18 साल से मैदे के मरीज़ हैं, 21 साल से मैदे के मरीज़ हैं, 30 साल से मैदे के मरीज़ हैं। कभी वो तजर्बा, कभी वो तजर्बा, कभी वो तजर्बा, कभी वो तजर्बा। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अक्सर मैं मरीज़ों की जब नब्ज़ देखता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ, मैदा तो ठीक है आपका। हुँ। कहते हैं, ये कैसे हो गया मेरा मैदा ठीक है? मैंने कहा, आप दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? तो वो कहते हैं, 3 बार खाना खाता हूँ। तो 3 भाई दफ़ा मैदा खराब है, तो खाना कैसे खा लेते हो? ये बड़ी अहम बात है। खाना कैसे खा लेते हैं अगर मैदा बीमार है या मैदा ठीक नहीं? वो जी ज़बरदस्ती फिर जीने के लिए खाना तो पड़ता है ना। हुँ, भाई उसमें शक्कत है तो वो खाना खा रहा है ना, बिल्कुल। उसमें उसे एनर्जी तलब है, हुई है तलब मतलब कि है तो बिल्कुल, वो खाना खा रहा है ना। अब खाने के बाद जो मसले हो रहे हैं, वो तो आपको आंतों के मुतल्लिका भी हो सकते हैं। सही। मतलब खाना खाया, उसने 40 मिनट में आंतों की तरफ भेज दिया मैदे ने। तो ठीक। आंतों का अगर काम है उसको हल करना, जज़ब कराना, फुज़ला बनाना, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत का काम शुरू होता है, फिर वहाँ से उसके इखराज का काम होता है, फिर कब्ज़ की सूरत-ए-हाल बनती है, कब्ज़ के बिगाड़ के बाद काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं। हुँ, फिर जब हम उसकी सही तरह से जाँच नहीं कर सकेंगे कि मसला कहाँ पे है, तो फिर उस वक़्त तक उसका हल मुमकिन नहीं होता। हुँ। हमारा मसला सिर्फ़ ये है। आप मुझे एक बात बताएँ, डकार कब आता है? जब आपने खाना खाया हो या ओवर ईटिंग की हो, भरा हुआ हो। भरा हुआ हो, बिल्कुल। पेट भरा हुआ हो, तो डकार तब आता है। मतलब आपको मैं डकार वो आ कुछ गया है। लोगों को खाली पेट भी आए थे। खाली पेट से डकार का मतलब यही होता है। आपको लग रहा है कि मैदा खाली है, हुँ, लेकिन वो खाली नहीं है। वो भरा हुआ है। वो भरा हुआ है, ग़िज़ा की नाली पे दबाव है, तो बार-बार डकार लेके हमें उस दबाव को कम करने की पोज़ीशन में आना पड़ रहा है। हुँ, ये चीज़ होती है। तो हमें उस दबाव को देखना पड़ेगा, क्या फ़ुज़ला जमा हुआ है? ओह! क्या मैदे की तह मोटी तो नहीं होगी हुई है? जो मैदे के अमराज़ हैं, मैं चंद चीज़ें बता देता हूँ। ग़िज़ा की नाली का सूज जाना, सूज जाना, सिकुड़ जाना। सिकुड़ जाना। मैदे के मुँह का सूज जाना, सिकुड़ जाना।
मैदे की अंदरूनी झिल्लियों का सिकुड़ जाना या वहाँ पे कोई बैक्टीरिया बन जाना, जो बुरा बैक्टीरिया है, जो नुकसान पहुँचा रहा होता है, या आंतों के अंदर सोजन आ जाना या आंतों का सिकुड़ जाना या आंतों पे सुद्दे बन जाना, ये हैं बीमारियाँ सारी। मैदे की। ये सारे मामलात मैदे के मुतल्लिक़ हैं, जिनके बाद आगे कई सारी अलामात होती हैं। हकीम साहब, कुछ लोग देखे जाते हैं कि होते बड़े दुबले-पतले से हैं, लेकिन उनका पेट बहुत बाहर निकला होता है। जी। अजीब-सा पेट-सा बाहर उनका निकला होता है। क्या वजह होती है इसकी? ये अगर एक ही निशानी में समझा जाए ना कि जिसामत स्मार्ट है और पेट बाहर निकला हुआ है, तो फिर आप समझ जाएँ कि उनके जिगर पे फैट आ गई हुई है। फैटी लिवर है। फैटी लीवर बन चुका हुआ है, पेट उनका एक तोंद की शक्ल में बाहर आ चुका हुआ है, और फैटी लीवर से पहले भी कहीं न कहीं मैदा ख़राब था, तो उसने फैट जमा की। जिगर को हुँ, खुराक सही ना मिली, हुँ, जिगर को जो खुराक सही चाहिए थी वो नहीं मिली, वो बहुत ज़्यादा फ़ुज़लात वाली मिली, फ़ासद रतूबात वाली मिली, तो उसका जो अंदर से ग़िज़ा को साफ़ करने वाला अमल था वो सुस्त हुआ। वो जो फ़ैट उसने स्टोर करनी थी वो बाहर आ गई, वो लिवर पर जमना शुरू हो गई, तो जिसको फैटी लिवर कह दिया जाता ओहो! है। तो मुझे ये आप बता दें, अब मेरे नाज़रीन के लिए और मेरे लिए भी, ख़ाकसार के लिए भी, कि आम आदमी कैसे ये तशख़ीस करे कि उसका जो मैदा है, अब उसे किसी हकीम के पास ले जाने की ज़रूरत है, उसका इलाज करने की ज़रूरत है। आम आदमी तो को नहीं पता, वो तो टोटके वग़ैरह, डिफ़रेंट टोटके वग़ैरह करता रहता है। आम आदमी कैसे ये तशख़ीस करे कि अगर अब उसका आपको मैदा ज़्यादा ख़राब से हो गया? ज़्यादा 18 घंटे गुज़र जाने के बाद भी वॉशरूम नहीं आ रहा, 18 घंटे, वैसे कम से कम 12 घंटे में वॉशरूम हो वो जाना चाहिए। ज़ुबान वग़ैरह दे। वो तशख़ीस अलग है, हुँ, वो बात की है। घर में अब एक ही मरीज़ है, उसके पाँव जलते हैं, जलते हैं। मतलब पाँव जलते हैं। पाँव अच्छा। शुगर वाले के भी जलते हैं, मैदे वाले के भी जलते हैं, जिगर की गर्मी वाले के भी जलते हैं, दिमागी खुश्की वाले के भी जलते हैं। हुँ, अब अगर वो कहेगा कि मेरे पाँव जल रहे हैं, तो पता नहीं उन दिमाग से खुश्की है, शुगर है कि ये, वो सारा परेशान हो जाएगा। जी। यहाँ आगे फिर काम मुआलज का शुरू होता है कि वो हुँ, मुआलिज जान सके कि ये वाले जो पाँव जल रहे हैं, ये किस वजह से जल रहे हैं, सही। किस नौइयत से जल रहे हैं। आपने मुझसे ये पूछा कि बंदा कैसे समझे कि मुझे कोई तशख़ीस बीमारी हुई? कैसे करें? बिल्कुल। ये मैंने आसान बताया। अगर 18 घंटे के बाद आपको वॉशरूम नहीं आ रहा हुँ, और ऐसा 1 हफ्ते से हो रहा है, तो आप समझ जाएँ कि आप किसी बीमारी में आ गए हुए हैं। आ गए वो, ठीक। ठीक हो गया। अगर आप खाना खाते हैं और भूख आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1-2 लुक़मा खाते हैं और पेट भर गया है, हुँ, और ऐसा आपको 1 हफ्ते से हो रहा है, तो समझिए आप मैदे की किसी बीमारी में आ गए हुए हैं। मतलब आपके मैदे का वरम हो चुका हुआ है, हुँ, सूजन हो चुकी सोजन हुई हो। है, आपको पहले से ही कुछ भरा हुआ महसूस होना हुँ, शुरू हो गया हुआ है। ठीक। अगर आप खाना खा के अच्छा खूब पेट भर के आपने खाना खाया, भूख से खाया, कोई खाने के दौरान कोई मसला नहीं हुआ, और खाना खाने के 40-50 मिनट के बाद आपको पेट में हल्का-हल्का सा दर्द रहना शुरू हो गया। हुँ, वो ऐसा दर्द है कि काबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त नहीं, नहीं, काबिले काबिल बर्दाश्त है। बर्दाश्त। यानी थोड़ी-थोड़ी दबाव है। अनकंफर्टेबल है, हुँ, सोज़िश है, और ऐसा आपको 1 महीने से हो रहा है। हुँ, तो समझें आपकी आंतों में मसला आ गया हुआ है। आपकी आंतों में सेंसिटिविटी बढ़ चुकी हुई है, आपकी आंतें कमज़ोर हो रही हुई हैं। लेकिन अगर खाना खाने के 20 मिनट के बाद आपको तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, जो नाफ़ पे भी दर्द होता है, साइडों पे भी दर्द होता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका अल्सर बिगड़ चुका हुआ है। अल्सर बिगड़ चुका हो। आपकी आंतों की अंदरूनी साख़्त जो है वो ख़राब हो चुकी हुई है। कहीं न कहीं जो है वो आईबीएस वाला हमला गुज़र चुका हुआ है।